दोस्तों, यदि आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, या कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है आपको समझना रहेगा, तभी आप जो है चार्जेस से बच पाएंगे। सबसे पहले तो हम अगर बात करें यहाँ पर चार्जेस की, तो क्रेडिट कार्ड में बहुत चार्जेस लगता है। ठीक है, अगर आप चार्जेस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से चार्ज लगता है, और उसको कम कैसे करें या फिर क्या करें जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। तो उसके लिए अगर कोई सहायता चाहिए तो उसके कस्टमर केयर से बात करें, वहाँ पे आप अप्रोच करेंगे तो आपको जो भी सहायता हो आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो लिमिट होता है और कैसे लिमिट होता है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। जो आपको क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दी गई, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट दी गई है 20,000 रुपये, और आपको जो है कैश लिमिट दिया गया है 5,000 रुपये, तो वो उसी 20,000 का पार्ट है वो कैश लिमिट। कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हमें तो इतना कैश लिमिट दिया गया है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही लिमिट यूज कर चुके हैं तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसका अभी यूज होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस हिसाब से आपको चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड में, तो उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ये समझना रहेगा कि सबसे पहले तो आपको कैश नहीं निकालना है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए मैं बात करता हूँ, अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट का 2.5% या फिर 500 प्लस जीएसटी जो ज़्यादा रहेगा वो आपको चार्ज लगेगा। यहाँ पे आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए डायरेक्ट यहाँ सर्च कर लीजिए फीस एंड चार्जेस एसबीआई कार्ड, आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। आप यहाँ पे वेबसाइट पर देख लीजिए। देखो यहाँ पे आपको जो है कैसे हम दिखाते हैं फीस एंड चार्जेस में, फीस एंड चार्जेस में आप आ जाएंगे कैश एडवांस फ़ी। यहाँ पे देखिए 2.5% या फिर 500 जो ज़्यादा हो आपको चार्ज लिया जाएगा एटीएम फ़ी। ये तो हो गया एटीएम फ़ी। अब आप जो पैसा निकाल रहे हैं उसका 3.5% प्लस जीएसटी उस अमाउंट पे लगेगा तब तक जब तक आप जो है करंट आउटस्टैंडिंग पे नहीं कर देंगे। तो ये जो है फाइनेंस चार्ज के सेक्शन में आपको दिखेगा, यहाँ पे फाइनेंस चार्ज का कॉलम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है देख पाएंगे फाइनेंस चार्ज वाले सेक्शन में। तो आपको जो है चार्जेस उस हिसाब से लगते हैं अगर आप कैसे निकालते हैं। और एक चीज़, फाइनेंस चार्ज को आप बहुत बारीकी समझिएगा। फाइनेंस चार्ज आपको कई कंडीशन में लगते हैं। सबसे पहले आपको अगर वहाँ पे चर्चा करते हैं, फाइनेंस चार्ज सबसे पहले तो लगता है जब आप पेमेंट मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं, तो टोटल ड्यू पे 3.5% प्लस जीएसटी एसबीआई कार्ड में लगता है। हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया एक चार्ज। अगर आपका अकाउंट ओवर लिमिट चला गया तो उसमें अलग से फाइनेंस चार्ज लगता है 3.5% प्लस जीएसटी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कैश अमाउंट निकालते हैं तो उस पर आपको अलग फाइनेंस चार्ज लगता है। फाइनेंस चार्ज हमेशा वही रहेगा 3.5% प्लस जीएसटी। अगर आप कहीं मार्कअप चार्ज आपको लगता है, करेंसी कन्वर्जन चार्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज चार्ज इसको भी आप कह सकते हैं। अगर आप करेंसी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो आपको जो वहाँ भी 3.5% प्लस जीएसटी हर कार्ड में लगता है, इलाइट कार्ड को छोड़कर। इलाइट कार्ड होता है और एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड को, पीवी कार्ड को छोड़ के आपका कोई भी कार्ड यूज करेंगे उसमें जो है 3.5% जीएसटी लगता है। इन कार्ड में जो इलाइट कार्ड है, इलाइट सिग्नेचर है, इनमें आपको 1.99% प्लस जीएसटी लगता है। तो फाइनेंस चार्ज के बहुत रूप हैं, बहुत तरीके से लगता है, तो ये आप जो है ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ जो बहुत कस्टमर को प्रॉब्लम करता है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी बिलिंग साइकिल शुरू होती है 10 तारीख से। ठीक है, आपकी बिलिंग साइकिल है 10 तारीख। अब हर महीने जो पिछले बिल में आपने पेमेंट नहीं किया तो डेली बेसिस फाइनेंस चार्ज लगा। पहली बात तो तुरंत लग जाता है 3.5% प्लस जीएसटी। उसके बाद जितना आप लेट करते हैं उसका अलग चार्ज लगता है 0.11% पर डे। ये कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। देखो 3.5% होता है महीने का। ठीक है, इसको हम अगर 30 से भाग दे देंगे तो आएगा 0.11 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम 0.11% समझते हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ, 0.11% हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप पेमेंट मिस करेंगे तो 3.5% प्लस जीएसटी तुरंत लग जाएगा, और उसके बाद आपको जो है जितने दिन लेट करेंगे 0.11% पर डे के हिसाब से प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको वो चार्ज लगता है। यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर को पिछले बिल में पेमेंट नहीं किया। अब क्या हुआ कि अगला बिल बना 10 तारीख को।
अब 10 तारीख तक जितने भी फाइनेंस चार्ज लगे थे 10 वाले बिल में आ जाएंगे, क्योंकि जो फाइनेंस चार्ज का इंक्लूड होता है आपके बिल में वो मंथली होता है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट होता है, कैलकुलेट डेली होता है। इस वजह से 10 तारीख का बिल जो है 10 वाले बिल में आ गया। लेकिन इस बिल में जो 10 तारीख को बना इसका ड्यू डेट भी है, तो इस बिल में आपको ड्यू डेट का इंतज़ार नहीं करना रहेगा, क्योंकि आप जो है अगर ड्यू डेट तक पेमेंट करेंगे तो ड्यू डेट 20 दिन का होता है। 20 दिन का चार्ज जो लगेगा वो अगले बिल में ऐड होकर आएगा, उसको रीशेड्यूल फाइनेंस चार्ज बोलते हैं, जो डेली बेसिस पे लगता है। तो ये चीज़ें भी हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है पेमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर पिछला बिल आपका बाउंस है या फिर आपने पेमेंट नहीं किया है तो अगला जो बिल बन रहा है उसको आप जल्द से जल्द पेमेंट करेंगे। उसमें आप ड्यू डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, ना तो आपको ड्यू डेट उसमें मिलता है, स्टेटमेंट में भले लिखा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं लिमिट से लेकर समस्या हो रही है। लिमिट में समस्या आ रही है कि डाउनग्रेड हो जा रहा है, लिमिट डिक्रीज हो जा रहा है। जिनका भी डिक्रीज हो रहा है उसका ये क्राइटेरिया होता है जिसमें आपका साल में कितना खर्च करते हैं आप, आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, आपका स्पेंड कितना है, कोई लोन चल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। इंटरनल टीम बहुत सर्वे करते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, आपका रिकॉर्ड देखते हैं, उस आधार पे आपका जो है लिमिट कम कर देते हैं। और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप, न तो आप कर सकते हैं न तो हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोबारा से लिमिट बढ़ाने के लिए, कि हमारी लिमिट कम हो गई है, दोबारा बढ़ाई जाए। ये चीज़ें करके आप जो है लिमिट बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास ये पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, बहुत सवाल आता है इसका। कुछ कस्टमर जो है ये क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि और भी दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जो है SBI कार्ड के 3 कार्ड रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप के अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं इसमें, जैसे आपके पास पहले से कोई कार्ड है प्राइम, ठीक है, प्राइम कार्ड आपके पास है और आपने पास पे एक सिंपली सेव कार्ड है जिसको आपने सिंपली को ही अपग्रेड करा के प्राइम कर दिया, तो 2 प्राइम हो गए आपके पास, तो ये अपवाद है, ठीक है, इसमें मैं नहीं उलझूंगा। आप अप्लाई जब करते हैं तो आप सेम वेरिएंट के नहीं कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के 3 कार्ड रख सकते हैं। और उसका अगला क्वेश्चन आता है ऐड ऑन कार्ड को लेकर, कितने ऐड ऑन कार्ड रख सकते हैं या कितने ऐड ऑन कार्ड आप यूज कर सकते हैं। और ऐड ऑन कार्ड की लिमिट को लेकर बड़ी समस्या रहती है कस्टमर के बीच में। देखो, सबसे पहले ऐड ऑन कार्ड को हम क्लियर कर दें कि ऐड ऑन कार्ड मतलब आपका जो कार्ड है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, उसी में एक अलग से कार्ड दे दें जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो अलग से अगर कुछ दे रहे हैं उसमें ऐड ऑन करके, ऐड करके, तो उसको ऐड ऑन बोलते हैं, क्योंकि वो आपके अकाउंट से ऐड होकर निकल रहा है, ठीक है। अब अगला क्या है कि आप 3 ऐड ऑन कार्ड रख सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए आपका लिमिट जो है 1 लाख रुपए है, तो जो 3 आपका जो है ऐड ऑन कार्ड मिलेगा, इसमें क्या है कि आप जो लिमिट यूज कर पाएंगे पूरा 100% यूज कर पाएंगे। आपका कार्ड जो है सिंगल कार्ड होता है, अब आप नया इशू का भी कराएंगे तब भी पहला वाला कार्ड पुराना ब्लॉक करेंगे, उसके बाद नया इशू होता है। तो कुल मिला के आप जो है 1 कार्ड आपको दिया गया है। अब आपके फैमिली मेम्बर में है 3 लोग, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 लोग हैं आपके पास। तो उसमें क्या होगा कि पहले के नाम पे आपको जो है कोई कार्ड इशू कर लिए, तो इस प्रकार से 3 जो है कार्ड आप इशू करा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए। तो आपके लिमिट का वो 75% ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। ऐड ऑन कार्ड की जो लिमिट है आपके लिमिट की 75% होती है। और उसके बाद आपके ऐड ऑन कार्ड में एक बेनिफिट होता है कि आपके एनुअल फी नहीं मिलता है। और कुछ कस्टमर का क्वेश्चन होता है कि वो जो है जैसे प्राइम कार्ड ले लिया है तो उसमें लॉन्च एक्सेस मिलता है, बाकी और भी बेनिफिट मिलते हैं जो कि प्राइमरी कार्ड को ही मिलता है, ऐड ऑन कार्ड को नहीं मिलता है। तो कुछ कस्टमर का ये भी सवाल होता है कि हम जो बेनिफिट ले रहे हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप सिर्फ कार्ड को रिटेल ट्रांजेक्शन पे यूज कीजिए, जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो आपको मिलेगा, बाकी और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, प्राइमरी कार्ड होल्डर को ही मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी कार्ड होल्डर ही एनुअल फी पे करते हैं, ऐड ऑन कार्ड नहीं पे करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने फैमिली मेम्बर को भी आप ऐड ऑन कार्ड देकर आप खुश कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड रहेगा उनके पास भी, वो भी अपने खुशी से यूज कर सकते हैं, आप जो इतनी आज़ादी होनी ही चाहिए।
तो अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।